हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैम्प। माई सेल्फ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो हम बात कर रहे थे बॉटनी में डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो हमने कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ाई कर ली थी। अब हम अपने और ब्रांचेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक मैंने आपको बताया था जैव सांख्यिकी तक। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम करते क्या हैं? हम इसके अंतर्गत करते हैं जो भी जीव है उसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट पाया जा रहा है तो उसका हम क्या करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ को क्या करते हैं, हम उसको बाहर निकालते हैं। उसको उसमें अच्छे जो लक्षण के जीन होते हैं उसको हम डालते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करते हैं, उस जीव में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्रूवमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे आपका बीटी बैगन है। ठीक है, उसमें जो है कि क्या किया गया, उसमें जो है कुछ जो पेस्ट हैं या फिर कीड़े मकोड़े हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उसमें कुछ जीन डाले गए। ठीक है, ताकि उनका इन्फेक्शन ना हो। ओके, और ऐसे ही आपका जो है कि बीटी कॉटन है उसमें भी कुछ इसी तरह किया गया। तो हम करते क्या हैं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अगर कोई प्लांट है तो उसके अंदर जो कुछ कमियां पाई जा रही हैं उस जीन को हम बाहर निकाल के हम अलग से उसमें जीन डालने की कोशिश करते हैं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ह्यूमन बीइंग के लिए बेहतर हो। तो क्या करते हैं, हम आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ते हैं, अलग करते हैं तथा किसी प्रकार बदलना जिससे उस जीव में अच्छे लक्षणों का समावेश हो आदि का अध्ययन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करते हैं। ओके, सॉरी। अब हम बात करते हैं कोशीय वर्ग की विज्ञान यानी कि व्हाट इज साइटोटैक्सोनॉमी। तो इस शाखा के अंतर्गत हम कोशीय संरचना, उसमें उपस्थित गुणसूत्र की संरचना के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जीव है उसका जो कोशीय संरचना होती है, सेल स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो उपस्थित गुणसूत्र होते हैं उनकी संरचना के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक वर्ग की यानी कि कीमोटैक्सोनॉमी। तो इसके अंतर्गत हम वर्गीकरण करते हैं प्राणियों में उपस्थित विशेष रसायनों के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? विशेष रसायनों के आधार पर। जैसे कि एक कोई रसायन है वो एक एनिमल के अंदर पाया जा रहा है और दूसरे एनिमल के अंदर नहीं पाया जा रहा है, या फिर और एनिमल के अंतर्गत उससे कुछ मिलता जुलता पाया जा रहा है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। अब बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? तो इसके अंतर्गत जीवितों तथा उनके उत्पादों, क्या जीवितों तथा उनके उत्पादों का औद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित अध्ययन करते हैं। देखिए, साइंस में जो कुछ भी रिसर्च होता है, जो कुछ भी इन्वेंशन होता है, एट लास्ट यानी फाइनली उसका क्या होता है, वो कैसे ह्यूमन बीइंग के लिए अप्लाइड होगा, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वैसे ही हम जितने भी प्लांट्स होते हैं या फिर उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया जाएगा, उससे रिलेटेड स्टडी हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैवीय ऊर्जा विज्ञान के बारे में। ठीक है, जैवीय ऊर्जा विज्ञान के इसके अंतर्गत लिविंग बींग्स जितने होते हैं या फिर जीव होते हैं उनके अंदर एनर्जी का फ्लो तथा ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है उसका अध्ययन हम करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उससे जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बाइंड करते हैं और वही केमिकल एनर्जी फिर किसी न किसी रूप में हमारे जो है कि हमारी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों के रूप में। तो कैसे ये ऊर्जा का फ्लो होता है? ठीक है, हमने अगर हम बात करें तो जो ऊर्जा होती है वो हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हम कहते हैं हमारे ब्रह्मांड में वो सीमित है। ठीक है, जितनी ऊर्जा आज है उतनी ही ऊर्जा वो कल रहेगी। बस क्या होगा कि फॉर्मेशन डिफरेंस होगा, यानी कि वो एक फॉर्म में से जाकर दूसरे फॉर्म में बदल जाएगा। जैसे ऊर्जा का रूपांतरण हो जाएगा, एक रूप से वो दूसरे रूप में चला जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कैसे जो है कि प्लांट से एनिमल, एनिमल से प्लांट और जो डिफरेंट मतलब पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे उनके अंदर ऊर्जा का प्रवाह यानी कि एनर्जी का फ्लो होता है, कैसे ऊर्जा का रूपांतरण होता है यानी कि वो एक रूप से दूसरे रूप में कैसे जाता है। इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं जैवीय ऊर्जा विज्ञान यानी कि बायो एनर्जेटिक्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानव जाति वनस्पति विज्ञान।
इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, एथनोबॉटनी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत प्रारंभिक मानव यानी कि प्रिमिटिव मैन तथा पौधों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रिमिटिव स्टेज था, जब हमारी ओरिजिन हुई थी यानी कि ह्यूमन बीइंग की ओरिजिन हुई थी, उसी दौरान जो है कि प्लांटों की भी ओरिजिन हुई थी। तो कैसे जो है एनिमल प्लांट से कैसे रिलेट हुआ, इस चीज़ की स्टडी हम करते हैं एथनोबॉटनी में। अब हम बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी की यानी कि खाद्य प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जितना भी उसका इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं या फिर जो भी हम पौधे से प्राप्त करते हैं, कैसे हम उसका संरक्षण करेंगे ताकि वो ज़्यादा दिन तक हम यूज कर सकें। अब ज़्यादा दिन तक यूज करने का क्या मतलब है कि जो हमारा जियो फिज़िकल इन्वायरमेंट है यानी कि जो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लेके चले, तो इसका जो क्लाइमेट है वो अलग तरीके का है। कहीं पर कोई चीज़ पाई जाती है, कहीं पर कोई चीज़ पाई जाती है। अगर हम डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात करें तो कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे उस खाद्य पदार्थ का ट्रांसपोर्ट करना है और उस दौरान कैसे वो जो भोज्य पदार्थ है वो ठीक रहे, उसमें सड़ने या फिर गलने की कोई इशू ना आए। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, अपने भोज्य पदार्थ को हम क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। तो इस चीज़ की स्टडी हम करते हैं फूड टेक्नोलॉजी में, कैसे भोज्य पदार्थों को संरक्षित करना है और कैसे लॉन्ग टाइम तक उन्हें सुरक्षित हम रख सकते हैं ह्यूमन बीइंग के यूज के लिए। अब हम बात करते हैं जीन पारिस्थितिकी यानी कि जीन ऑन्कोलॉजी की। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं जैसे कोई कम्युनिटी है या फिर कोई स्पीसीज है, उसका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कैसे है, उसका जेनेटिक कंपोजिशन कैसे है, कैसे वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में कैसे अपने आप को एडप्ट कर ले रही है, या फिर जो स्पेसिफिक प्लांट है उसका इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, या फिर उस प्लांट का ह्यूमन बीइंग से क्या रिलेशन है, इस चीज़ का अध्ययन हम करते हैं। कैसे करते हैं, वो जेनेटिक लेवल पे करते हैं। हम मॉर्फोलॉजी के बेस्ड पे या एनाटॉमी के बेस्ड पे नहीं, हम जेनेटिक लेवल पे इस चीज़ की स्टडी करते हैं जीन ऑन्कोलॉजी में। अब बात करते हैं जाइलोटमी की। तो जाइलम यानी कि जाइलम क्या होता है, जाइलम जो है कि प्लांट का एक पार्ट होता है जिसके अंतर्गत जो भोज्य पदार्थ होते हैं या फिर आपका वाटर होता है, पानी, यानी कि कैसे जो प्लांट जड़ों से वाटर को या फिर अन्य जो मिनरल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व करके कैसे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं जाइलोटमी में। यानी कि जाइलम की जो आंतरिक संरचना होती है, उसकी एनाटॉमी होती है, उसका अध्ययन हम करते हैं जाइलोटमी में, यानी कि जाइलम यानी कि काष्ठ में। अब जो कुछ दूसरी शाखाएं हैं बॉटनी की, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये ऐसी शाखाएं हैं जिसको ह्यूमन ने अपने हिसाब से बनाया है, ठीक है। ऐसी शाखाएं हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे अप्लाइड फॉर ह्यूमन बीइंग, उसके लिए ये सब ब्रांचेज हैं। अब हम बात करते हैं इसमें सब्जियों की कृषि या फिर ओलरी कल्चर। इस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम वेजिटेबल्स की स्टडी करते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स की में जितने भी आपके प्लांट आते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स का हम यूज करते हैं, उसका अध्ययन हम करते हैं ओलरी कल्चर में। तो ओलरी कल्चर में से आपका क्वेश्चन 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उस पर बनता है कि कौन सी ऐसी शाखा है बॉटनी की या फिर जीव विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम वेजिटेबल्स का अध्ययन करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ओलरी कल्चर। अब बात करते हैं सिल्वी कल्चर यानी फॉरेस्ट्री की। तो आपको नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं, वनों के विकास और उसके देख रेख का अध्ययन करते हैं। तो सिल्वी कल्चर का मतलब ही होता है फॉरेस्ट्री। अब बात करते हैं फ्लोरिकल्चर की। तो फ्लोरिकल्चर में हम क्या पढ़ते हैं, हम फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं, कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर होते हैं, क्या उनका कैसे पौधे होते हैं, क्या उनकी कार्यकी होती है। ये फ्लावर्स की स्टडी हम करते क्यों, क्योंकि हम फ्लावर को क्या करते हैं, या तो भगवान को चढ़ाने के काम में आता है या फिर हम सजावट में यूज करते हैं। तो फ्लोरिकल्चर में हम पुष्पों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले क्या था, पहले वही फूल या जो है कि पुष्प पाए जाते थे जो नेचर में उपलब्ध थे, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसमें डिफरेंट टाइप के क्रॉस कराए उसने, और क्रॉस कराने के बाद बहुत ही अलग अलग प्रकार के पुष्पों का उन्होंने निर्माण किया। तो इस चीज़ का अध्ययन हम करते हैं फ्लोरिकल्चर में। अब बात करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम वृक्षों की आयु के बारे में, उनकी जैसे कोई प्लांट है, अगर हमें उसकी एज जाननी होगी तो हम क्या करेंगे, हम किसी वृक्ष के एज को जानने के लिए, समझने के लिए हम किस साइंस का यूज करेंगे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का।
बात करते हैं अर्बोरिकल्चर, यानी कि जितने भी सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती हैं उसका संवर्धन कैसे किया जाए, इस चीज़ का अध्ययन हम करते हैं अर्बोरिकल्चर में। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, फलों के बारे में, कैसे जो फल होते हैं कैसे उनका संवर्धन किया जाए, ये चीज़ हम पढ़ते हैं पोमोलॉजी में। अब बात करते हैं एग्रोस्टोलॉजी की। तो एग्रोस्टोलॉजी में हम पढ़ते हैं घास विज्ञान, ठीक है। तो कितने काइंड के जो है कि घास की जो वनस्पति होती है वो पाई जाती है हमारे आसपास या हमारे इन्वायरमेंट में, उस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं एग्रोस्टोलॉजी में। सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी, इस शाखा के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, हम फसलों का अध्ययन करते हैं। जितने भी आपके क्रॉप्स पाए जाते हैं, इन्हीं काइंड ऑफ क्रॉप्स, हम उसका अध्ययन करते हैं किसमें, एग्रोनॉमी में। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर में हम पुष्प एवं फल देने वाले जितने भी वृक्ष आते हैं या फिर जो बाग होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर में। भेषज विज्ञान यानी कि फार्मेकोलॉजी, तो इस शाखा के अंतर्गत हम ऐसे पौधों का ज्ञान उपलब्ध कराते हैं जो क्या करती हैं, जो हमें औषधियाँ देती हैं, जिनसे हम औषधि प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं फार्मेकोलॉजी में। अब बात करते हैं मृदा विज्ञान की, यानी कि पेडियोलॉजी। तो पेडियोलॉजी में हम बात करते हैं कि कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है और मृदा का साइंस क्या होता है, उसकी मृदा, जो आप जानते हैं कि मृदा कई प्रकार की पाई जाती है, उसकी जो है कि उसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, कई प्रकार की मृदा पाई जाती है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या मिनरल पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं, कौन सी मृदा जो है कि ज़्यादा उपजाऊ होती है, कौन सी नहीं होती है, क्या उसमें डाला जाए तो वो उपजाऊ हो जाएगी। तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं मृदा विज्ञान में। अब बात करते हैं जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी। तो इस शाखा के अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारे आसपास या हमारे इन्वायरमेंट में, उसका अध्ययन हम करते हैं बैक्टीरिया में। आप जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो हार्मफुल और बेनिफिट दोनों होता है, यानी कि उससे हमें लाभ भी मिलता है और हानि भी होती है। वो डिपेंड करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया पर। अब लाइकेन्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो लाइकेन होता है वो होता क्या है, वो जो शैवाल होता है और जो कवक होता है उसी का मिला जुला रूप होता है लाइकेन। उसकी स्टडी हम करते हैं लाइकेन विज्ञान में, ठीक है। अब बात करते हैं कवक विज्ञान यानी कि मायोलॉजी को। तो मायोलॉजी में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि फंजाई केवल एक तरह की नहीं होती, कई स्पीसीज इस पे पाई जाती है। अब उसी फंजाई के बारे में हम पढ़ते हैं कवक विज्ञान में। अब बात करें अगर फाइकोलॉजी की, तो फाइकोलॉजी में हम बात करते हैं शैवाल की। जितने भी शैवाल आपके पाए जाते हैं, आप जानते हैं जो हमारे ऑक्सीजन की पूर्ति है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है शैवाल पर, ठीक है। तो उसी शैवाल का हम अध्ययन करते हैं, एल्गी का अध्ययन करते हैं हम, जो है कि शैवाल विज्ञान के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अगर हम प्लांट के एम्फीबिया की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा विज्ञान के अंतर्गत हम जितने भी ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं उसका अध्ययन करते हैं। बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइटा में हम टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं। जितने भी टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम टेरिडोफाइटा के अंतर्गत करते हैं। स्पर्मेटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं बीजों का, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो है कि प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया गया था। वो आपका था जो है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें बीज पाए जाते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। उसका भी अपना एक जो है कि स्पेशलाइजेशन होता है। तो जो बीज का अध्ययन होता है उसके अंतर्गत उसकी अगर हम बात करें तो हम किसके अंतर्गत करते हैं, वो हम करते हैं स्पर्मेटोलॉजी के अंतर्गत। वायरस विज्ञान या विषाणु विज्ञान। तो वायरस क्या होते हैं, ये बहुत ही छोटे यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका अध्ययन हम करते हैं विषाणु विज्ञान या फिर वायरोलॉजी के अंतर्गत। अब बात यानी कि कृषि विज्ञान क्या होता है, उसका अध्ययन इसके अध्ययन में हम क्या करते हैं, हम भूमि का अध्ययन करते हैं, जिसमें शाकीय फसलों या वृक्षीय फसलों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करें तो एंथोलॉजी की। तो इस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन हम करते हैं। अभी मैंने आपको एक और बताया था पुष्प के अंतर्गत, तो आप भी उसको भी रिमाइंड करिए और इसको भी रिमाइंड करिए कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सरोवर विज्ञान यानी कि लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी ये ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं।
टॉक्सिकोलॉजी, व्हाट इज़ टॉक्सिकोलॉजी? तो टॉक्सिकोलॉजी में हम पॉइजन का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट काइंड के जीव पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। तो हम पॉइजन का अध्ययन करते हैं और उस पॉइजन का सजीवों पर प्रभाव क्या पड़ता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग या फिर जो अदर एनिमल होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव का अध्ययन करते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी में। अब बात करते हैं हिम विज्ञान यानी कि क्रायोलॉजी की। तो क्रायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत आने वाले वो सभी सजीव यानी फिर जीव जो ठंडक यानी कि फ्रीजिंग का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अध्ययन करते हैं हम क्रायोलॉजी के अंतर्गत। तो आज हम बात किए जितने भी ब्रांचेस बची थी मैंने उसके बारे में आपको बताया और समझाया। कुछ एडिटिंग मिस्टेक है उसको मैं एडिट करके उसके बाद मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगी। तो पीडीएफ में आपको सब कुछ ओके मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि कुछ वैज्ञानिक हैं उनके बारे में हमको बात करना है, तो हम अब उनके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ शेयर करिए इसको, और जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, आपके सजेशन का जो कि इंतज़ार रहेगा। तो प्लीज़ टेक केयर एंड बाय।